बेटा ही निकला परिवार का दुश्मन। सफेद शेर ने छिपाया गुफा का राज। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो बिल्कुल सफेद रंग का था। उसका नाम था गब्बर। गब्बर अपने जंगल पर बहुत अच्छे से राज कर रहा था। वहीं दूसरी ओर किसी जंगल से चलता हुआ एक बाघ गब्बर के जंगल पहुंचा। अरे भगवान, इतना चलकर टांगों की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। कुछ देर रुककर उस गुफा में आराम करता हूँ। तब बाघ गुफा की ओर बढ़ता है तो देखता है कि उस गुफा में अजीब सी रोशनी हो रही है। अरे, ये रोशनी कैसी है? अंदर चलकर देखना पड़ेगा। बाघ अंदर जाने ही वाला था कि तभी एक गाय उसे रोक लेती है। अरे बाघ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है क्या बाघ? नहीं नहीं, मैं तो बस आराम करने के लिए रुक रहा था। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये एक खूनी गुफा है। इस गुफा ने 8 दिन पहले ही राजा जी, रानी और उनके बड़े बेटे सिम्बा को अंदर ही मार डाला था। हमारे राजकुमार गब्बर इस गुफा में जाने से सबको मना करते हैं, लेकिन कोई नहीं, अगर तुम्हें आराम ही करना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, आओ मेरे साथ। तब गाय बाघ को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसकी बड़ी अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। रात होने पर गाय सो जाती है, लेकिन बाघ को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में तो उस गुफा की ही बातें गूंज रही थी। तभी वहीं पर एक सफेद शेर की आत्मा आती है और बाघ से कहती है, सुनो बाघ, मैं एक आत्मा हूँ। तुम ही ये सब कर सकते हो। तुम्हें उस गुफा का राज जानना ही होगा बाघ, तुम्हें उसका राज जानना ही होगा। इतना बोलकर वो आत्मा गायब हो जाती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। बाघ बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी गाय उससे कहती है, अरे अरे दोस्त बाघ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं गाय, कुछ नहीं। मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। तब बाघ पानी पीने चला जाता है। इसी तरह दिन बीतता है और रात आ पहुँचती है। आज फिर वो आत्मा बाघ के पास आकर कहती है, बाघ, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। छुपे राज को रोशनी में लाना होगा बाघ। ऐसा बोलकर वो आत्मा फिर से गायब हो जाती है। इस बार बाघ और भी ज्यादा घबराया हुआ था। अरे अरे बाघ, क्या बात है? तुम घबराए हुए क्यों हो आखिर? 2 रात से मुझे एक आत्मा दिखाई देती है और कुछ देर में गायब हो जाती है। वो कैसी आत्मा थी बाघ, और क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? हाँ गाय, वो एक सफेद शेर की आत्मा थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें उस गुफा का राज जानना होगा, छुपे राज को रोशनी में लाना होगा। क्या उस शेर के ऊपर 2-3 काली लाइनें भी थी? हाँ गाय, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ बाघ, हाँ, वो हमारे राजा शेर की आत्मा थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये सब क्यों कहा? आखिर वो क्या राज होगा जो सबसे छिपा हुआ है? गाय, हमें उस गुफा में अब जाकर देखना ही होगा। आखिर कौन है उस गुफा में? वहाँ हमें खतरा हो सकता है, लेकिन जब ये बात है तो चलो, हम जरूर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तब वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। गुफा में अंदर पहुंचकर जो देखते हैं, उसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गुफा में देखते हैं कि वो तीनों बुरी तरह से मरे पड़े हैं। उनके अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। तभी बाघ देखता है कि वो रोशनी एक लैंप के अंदर से आ रही थी। तब वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। अरे गाय, ये रोशनी तो एक लैंप से आ रही थी।
हाँ बाघ, यही तो आखिर मैं सोच रही हूँ। लेकिन राजकुमार गब्बर ने तो बताया था कि ये खूनी गुफा है, पर हम अंदर भी गए लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। शायद वो राज उस गब्बर ने ही तुमसे छिपाया है। हमें उससे सब पता करना होगा। तब वो सभी को इकट्ठा करते हैं और बाघ गाय उन्हें उस गुफा के बारे में सब सच बताते हैं। क्या वो रोशनी एक लैंप से आ रही थी? हाँ हाँ भालू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनो दोस्तों, अब सारी सच्चाई हमें उस गब्बर से या उसके साथ रहने वाले किसी जानवर से पूछनी होगी। हाँ हाँ बाघ, गब्बर शेर के साथ बहुत सालों से एक लोमड़ी रहती है। तो फिर भैंस, जाओ तुम उस लोमड़ी को बुला कर लाओ। तब भैंस जाकर लोमड़ी को बुला लाती है। बताओ लोमड़ी बताओ, गब्बर शेर ने और तुमने सभी जानवरों से क्या छिपाया है? मैं कुछ समझी नहीं बाघ, मैंने तो किसी से कुछ नहीं छिपाया। कुछ देर तक लोमड़ी कुछ नहीं बताती, लेकिन बाघ जब उसे मारने की धमकी देता है तो लोमड़ी की जबान खुल जाती है। ठीक है बाघ, मैं बताती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, बताओ जल्दी से। उस दिन हम दोनों भोजन करने के बाद गुफा की ओर जा रहे थे, तो हमने देखा कि राजा शेर और शेरनी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो शेरनी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम भी जंगल को नहीं संभाल पाओगी, तो अब मैं सिम्बा को जंगल का राजा बनाऊंगा, क्योंकि सिम्बा बड़ा भी है और होशियार भी। ये सुनकर गब्बर शेर अपने माता पिता के पास जाता है। यह तुम क्या बोल रहे हो पिताजी? मैं भले ही छोटा हूँ, लेकिन मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। बेटा, अभी तुम सिम्बा जितने होशियार नहीं हो, तुम कुछ दिन बाद जंगल के राजा बन जाना। नहीं पिताजी, मैं अभी जंगल का राजा बनूंगा। बस गब्बर, यह मेरा फैसला है, समझ गए तुम? तब गब्बर वहाँ से गुस्से से चला जाता है और थोड़ी देर बाद गब्बर सभी के लिए भोजन लेकर आता है। उसे खाने के बाद शेर, शेरनी और सिम्बा बेहोश हो जाते हैं। तब गब्बर उन तीनों को मार डालता है। सुनो लोमड़ी, अब हमें इन तीनों को दूर नदी में फेंक कर आना होगा, जल्दी करो। गब्बर ये बोल ही रहा था कि तभी गुफा की ओर कुछ जानवर आ रहे थे। उनको देखकर गब्बर बोला, सुनो लोमड़ी, जल्दी से ये जादुई लैंप जला दो, जल्दी करो। तब उसको जलाकर हम वहाँ से भाग पड़े। सुनो भाइयों, भागो यहाँ से, वो एक खूनी गुफा है, वो तुम्हें भी मार डालेगी, भागो। तब सभी जानवर वहाँ से भाग गए और गब्बर ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, सुनो दोस्तों, वो गुफा एक खूनी गुफा में बदल गई। उसने अचानक मेरे माता पिता और सिम्बा भाई को मार डाला। वो लोमड़ी और मुझे भी मारना चाहती थी, लेकिन हम वहाँ से जान बचाकर भाग आए। आज के बाद कोई उस गुफा की ओर नहीं जाएगा। इस तरह से गब्बर ने सभी जानवरों को डराकर उस गुफा का ये सबसे राज रखा। अच्छा, तो ये बात थी। तो भाइयों, अब तुम बताओ क्या करना है उस गब्बर का? तब बाघ को बिना कहे ही सभी जानवरों ने जाकर गब्बर शेर को मार डाला और उस गद्दार का वहीं पर अंत कर दिया। और उसके बाद बाघ को जंगल का राजा बनाकर फिर से जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। तो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी अमेजिंग और यूनिक स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फ्यूचर में अच्छी अपडेट्स आने वाली हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट एंड यूनिक वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।